अस्सलामुअलैकुम, मैं अमीर सुल्तान। जिस तरह हम पहले दो वीडियोस में हम फर्स्ट ग्रुप अल्कलाइन एजेंट्स, फिर हम दूसरी वीडियो में हमने एंटी मेटाबोलाइट्स थे और फिर तीसरा ग्रुप हमारे पास था वो था एंटीन्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक्स। आज की वीडियो में हम दो और फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। हमारे पास आज की वीडियो में है फोर्थ और फिफ्थ ग्रुप, उनको हम डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ ग्रुप है हमारे पास माइटोटिक इनहिबिटर्स है और जो हमारे पास फिफ्थ ग्रुप है वो हमारे पास है हार्मोन्स और हार्मोन्स मॉड्यूलेटर। तो आज की वीडियो में हम दोनों को इंशाल्लाह कवर करेंगे। अब हमारी जो मेन फोर्थ ग्रुप है माइटोटिक इनहिबिटर्स, आज हम उसको स्टार्ट कर लेते हैं। अभी अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, अगर आप इसका समझो तो ये बेसिकली हमारे पास जब भी सेल डिवीज़न जो है बिगिन होती है, मतलब यह सेल डिवीज़न एक से जो है दो डॉटर सेल जब बनते हैं, ये बेसिकली उस टाइम सेल को डिस्ट्रॉय करता है ताकि वो हमारे पास क्या करे, सेल डिवीज़न ना करे। अब हमारे पास जिस तरह आप लोग देखते हो कि बेसिकली जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो तकरीबन सबका एक जैसा है, क्योंकि बेसिकली इनका काम ही होता है सेल को जो है डिवाइड करने से बचाना या बेसिकली उसकी एक्टिविटी को रोकना। अगर हम थेराप्यूटिक एक्शन की बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो माइटोटिक इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इंटरफेयर करते हैं हमारे पास सेल को डिवीज़न से। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, सेल डिवीज़न नहीं होगा, ब्लॉक करेगा इसको, तो बेसिकली ये सेल जो है और ख़ासकर हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं इसको ब्लॉक करना, तो सेल सर्वाइव नहीं करता। इसी वजह से वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता, ये बेसिकली अपना जो काम है वो फुलफिल कर देता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास है कि मेडिकेशन इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं। अब मेडिकेशन में सबसे पहले हमारे पास जो मेडिकेशन है इस ग्रुप का यूज़ होता है, इसमें हमारे पास 8 मेडिसिन हैं। पहला जो मेडिसिन हमारे पास यूज़ होने वाला है वो हमारे पास है डोसीटैक्सेल। डोसीटैक्सेल इस ग्रुप का पहला मेडिसिन है, जिसको हमारे पास डेक्सोटेरिन के नाम से जो है मार्केट में अवेलेबल है। डेक्सोटेरिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल। अगर इसकी डोजेस की बात कर दी जाए तो ये बेसिकली हमारे पास इसको दिया जाता है हमारे पास 60 to 100 mg पर एम स्क्वायर IV दिया जाता है 1 आवर में, 1 घंटे में ये इन्फ्यूजन दिया जाता है और हर 3 हफ्ते के बाद जो है एक डोज दिया जाता है। अगर हम दूसरा मेडिसिन इसका देखें इस ग्रुप का तो इटोपोसाइड इस ग्रुप का सेकंड मेडिसिन है, जो हमारे पास मार्केट में जो है टोपोसार के नाम से जो है मार्केट में हमारे पास अवेलेबल होती है। अगर इस मेडिसिन को आप देखें तो ये हमारे पास 35 से लेकर 100 mg हम देते हैं एम स्क्वायर पर डे IV देते हैं हम 4 to 5 डेज के लिए। अब तीसरा मेडिसिन हमारे पास इस ग्रुप का वो है एक्साबिपिलोन थर्ड मेडिसिन है। मार्केट में हमारे पास जो है एक्जिम्प्रा के नाम से अवेलेबल होती है। इसकी डोजेस की बात करें तो हमारे पास ये मेडिसिन थोड़ा सा हेवी होता है, इसी वजह से ये दिया जाता है 40 mg हमारे पास पर एम स्क्वायर IV दिया जाता है हमारे पास 3 आवर्स में, 3 घंटे में ये इन्फ्यूजन दिया जाता है हर एवरी 3 वीक्स पे हमारे पास जो है एक इन्फ्यूजन पेशेंट को दिया जाता है। इस ग्रुप के हमारे पास जो 4th नंबर पे मेडिसिन है वो हमारे पास है पेक्टिटाक्सेल। पेक्टिटाक्सेल जो है ये हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती है एब्राक्जेन के नाम से, और
ये बेसिकली हमारे पास दिया जाता है 135 to 175 mg पर m स्क्वायर पर डे। IV दिया जाता है हमारे पास बेसिकली 3 हॉर्स पे। इसकी जो हमारे पास इन्फ्यूजन है वो भी 3 हॉर्स में दी जाती है और एवरी 3 वीक्स के बाद। इस ग्रुप की जो हमारे पास 5th नंबर पे मेडिसिन है वो है टेनिपोसाइड। ये हमारे पास है टेनिफोसाइड। ये हमारे पास वीमोन के नाम से अवेलेबल होती है। इसको जो हमारे पास लगाने का तरीक़ा है ये बेसिकली दिया जाता है 165 to 250 mg पर m स्क्वायर IV। ये लगा दिया जाता है बेसिकली हमारे पास क्या वीकली, लेकिन ये बेसिकली लगता है हमारे पास क्या कम्बिनेशन में। इसके साथ दूसरे मेडिसिन होते हैं। इससे पहले जो हम ग्रुप बता चुके हैं उसमें एक ही हमारे पास क्वालिटी थी कि वो बेसिकली क्या लगता है हमारे पास ग्रुप्स या हमारे पास जो है कम्बिनेशन में लगता है। 6 नंबर की मेडिसिन अगर हम देखें तो हमारे पास है विनब्लास्टीन। इस ग्रुप का काफ़ी जाना पहचाना नाम है, मशहूर मेडिसिन है हमारे पास। वेलबान के नाम से जो है अवेलेबल होती है। इसकी डोजेस है हमारे पास वो एडल्ट और पीड्स दोनों के लिए क्या है डिफरेंट है। अगर हम एडल्ट की बात करें और साथ में पीड्स की, एडल्ट में बेसिकली हमारे पास ये दिया जाता है 3.7 mg पर m स्क्वायर IV वीकली। मतलब ये है हफ्ते में 1 in वीक, हफ्ते में एक डोज लगा दिया जाता है पेशेंट को, एडल्ट को 3.7 mg। अगर हम पीड्स की बात करें तो पीड्स में ये डोज कम हो के 2.5 mg पर m स्क्वायर लगा दिया जाता है IV। ये भी वंस इन वीक, हफ्ते में एक ही डोज लगा दिया जाता है। इसी वजह से इसका जो हमारे पास यूज़ है इसी वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। 7 नंबर पे इस ग्रुप के हमारे पास जो मेडिसिन है वो है हमारे पास विनक्रेस्टीन। आखिर में जो टीन है फिर हमारे पास आ रही है ओनकोविन के नाम से। ये ख़ासकर हमारे पास जो ख़ासकर हमारे लिए ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन जो लोग हमारे पास ऑन्कोलॉजी सेंटर्स में काम करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा आम होंगे। ये अगर ये मेडिसिन भी हमारे पास एडल्ट और पीड्स दोनों में लगती है। अगर एडल्ट की हम बात करें तो हमारे पास ये 1.4 mg लगता है पर m स्क्वायर वीकली। अच्छा, ये हमारे पास 1.4 mg जो है पर m स्क्वायर IV लगता है वीकली इंटरवल के साथ। मतलब यह है कि एक वीक का ब्रेक इसमें होता है हमारे पास इंटरवल्स के साथ। अगर ये डोज़ हम बच्चों में देखें तो हमारे पास ये डोज़ जो है ये कम हो के 1 से लेकर 1.2 mg पर m स्क्वायर जो है हो जाता है IV। साथ में ऐसे ही वीकली अल्टरनेट वीक्स पे लगते हैं। अगर हम लास्ट मेडिसिन इस ग्रुप की हम बात करें तो हमारे पास वो भी है वेनोरेल्बिन लास्ट मेडिसिन है जो हमारे पास अवेलेबल है नेवेल्बिन के नाम से। इसकी डोज की हम बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास होता है 30 mg लगता है ये पर m स्क्वायर IV once in a week। बेस्ट अच्छा, हमारे पास ये इसमें एक चीज़ हमारे पास होती है कि जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं
आप लोगों ने वाइट ब्लड सेल में ग्रेनुलोसाइड और जो एग्रेनुलोसाइड है, इसी काउंट के बेस पे जो है ये बेसिकली ये मेडिसिन लगता है। फर्दर कितना लगाना है, तो ये हमारे पास इस ग्रुप की 8 मेडिकेशंस थे जो हमने एक एक करके डिस्कस किए। अगर हम फार्माको काइनेटिक्स की बात करें तो ये मेडिसिन बेसिकली हमारे पास, अच्छा, इसमें की जो जीआई एब्जॉर्बेंस है वो क्या है, वो लो है। इसी वजह से इसको प्रिपेयर किया जाता है कि ये आईवी लगा दिया जाता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये मेटाबोलाइज होता है लीवर में, और बेसिकली हमारे पास क्या होता है, साथ में ये एक्सक्रीट होता है हमारे पास। एक्सक्रीशन है ये प्राइमरी हमारे पास, ये किस चीज़ में होता है, ये फीसिस में होता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो रीनल इम्पेयरमेंट के पेशेंट होते हैं उसमें ये हमारे पास सेफ होती है, क्योंकि ये फीसिस के ज़रिए एलिमिनेट होती हैं। इसी वजह से ये जो रीनल वाले पेशेंट है उसके लिए कोई इशू नहीं होता है। उसके लिए फर्स्ट चॉइस जो है हमारे पास माइटोटिक इनहिबिटर्स होते हैं। अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें तो बिल्कुल हेमाटोलॉजिकल जो दूध से कॉज करते हैं, सेम इसका एनीमिया खास करना, अच्छा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करना, अच्छा, हमारे पास जो एलोपेशिया आप लोगों ने ख़ास कर देखा होगा, और हमारे पास पैनसाइटोपेनिया, रेड ब्लड सेल्स जो हमारे पास है वो, और साथ में हमारे पास जो बोन मेरो है उसको सप्रेस करना, ये हमारे पास क्या है, ये माइटोटिक इनहिबिटर कीमोथेरेपी में इस ग्रुप का भी हमारे पास क्या है, ये एडवर्स इफेक्ट्स है। जीआई में देखें तो जीआई में हमारे पास वोमिटिंग, नौजिया बहुत कॉमन, क्योंकि इसके साथ में पेशेंट्स को मेडिकेशन भी दी जाती है। हमारे पास डायरिया हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, वो साथ में हमारे पास जो एलोपेशिया है, मतलब ये है हेयर लॉस कॉज करना। तो अगर इस तरह जिस तरह हमारे पास नाम इसमें यूज़ हो रही है हार्मोन्स, अच्छा, हार्मोन्स कौन से, बेसिकली ये पार्टिकुलरली हमारे पास जो खासकर फीमेल्स है वो यहाँ पे कंसिडर है। मतलब ये हार्मोन्स कौन से, एस्ट्रोजन, अच्छा, उसके साथ सारा रिएक्शन है, इसी वजह से इसको हार्मोन्स और हार्मोन्स मॉड्यूलेटर कहा जाता है। अच्छा, जो हमारे पास पार्टिकुलर खासकर जो हमारे पास पार्टिकुलर कैंसर्स हैं, जिसमें हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर हो गई, इसके बाद हमारे पास जो ओवरियन कैंसर हो गई, साथ में हमारे पास जो यूट्रस है, इसमें होता क्या है कि बेसिकली हमारे पास जो ये होती है ये सेंसिटिव होते हैं टू किस चीज़ के लिए, एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन के लिए। मतलब ये आप लोगों ने रोज़मर्रा की डेली लाइफ में देखा होगा कि हमारे पास जो खासकर ब्रेस्ट है, अच्छा, ब्रेस्ट है, हमारे पास ओवरीज और यूट्रस, ये जब भी स्टिमुलेट होते हैं उसके साथ एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन होता है। तो बेसिकली हमारे पास जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर होते हैं, जो रिसेप्टर साइट्स हैं किस चीज़ की, ट्यूमर की, आप द ट्यूमर, वो क्या करता है, वो रिएक्ट करता है विद किस चीज़ के साथ, जो हमारे पास सर्कुलेशन है, सर्कुलेशन है हमारे पास एस्ट्रोजन की, उसके साथ बेसिकली क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे इसी वजह से इस ग्रुप को जो नाम दिया जाता है वो हार्मोन्स और हार्मोन्स मॉड्यूलेटर कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास इस ग्रुप की जो हमारे पास थेराप्यूटिक एक्शन है, अगर हम थेराप्यूटिक एक्शन को देखें तो थेराप्यूटिक ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इसको हम एज ए एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। इस ग्रुप को एंटी न्यूप्लास्टिक ग्रुप्स का हमारे पास एक कैटेगरी है जो बेसिकली क्या करता है, ये जो रिसेप्टर साइट्स होते हैं, अच्छा, वो स्पेसिफिक या हमारे पास जो हार्मोन स्पेसिफिक हैं, हार्मोन्स होते हैं,
उसको ये बेसिकली क्या करता है, ब्लॉक करता है, ब्लॉक द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोइंग सेल। जो हमारे पास एबनॉर्मल सेल्स है उसकी ग्रोथ हो रही है किस चीज़ की वजह से, हार्मोन्स की वजह से। तो ये बेसिकली क्या करता है कि वो हार्मोन जो सेल की तरफ आते हैं उसको बेसिकली ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास सेल के ग्रोथ है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ है, वो रुक जाती है। तो इस मेडिसिन का बेसिकली हार्मोन्स का हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो ये। अच्छा, अब आते हैं हम अपने मेडिकेशन की तरफ कि इसमें हमारे पास मेडिकेशन कौन कौन से हैं। इस ग्रुप में हमारे पास 10 मेडिकेशंस हैं, एक एक को हम यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला मेडिसिन जो हमारे पास इस ग्रुप में है वो हमारे पास है गोसरेलिन। गोसरेलिन जो है ये बेसिकली मार्केट में अवेलेबल होता है जोलाडेक्स के नाम से, जोलाडेक्स के नाम से जो है ट्रेड नेम है इसका। अच्छा, इसकी अगर हम डोजेस की बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास इसकी डोजेस है वो 3.6 mg है हमारे पास। इस 3.6 mg से लेकर आप 10.8 mg देख सकते हो, आप किसको, सबकुटेनियस दे सकते हो। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास ये एवरी जो हमारे पास 28 डेज है, एवरी 28 डेज पे आप देते हो कितने अरसे के लिए, 12 वीक्स के लिए। मतलब ये जो पूरी थेरापी है ये हमारे पास 12 वीक्स की है, और इसमें आप हर जो 28 डेज होती है उस पे आप पेशेंट को 3.6 mg से लेकर 10.8 mg सबकुटेनियस देते हो। अगर इस ग्रुप में हमारे पास जो सेकंड मेडिसिन है उसकी बात की जाए तो वो हमारे पास है हेस्ट्रेलिन। हेस्ट्रेलिन जो है ये हमारे पास सेकंड मेडिसिन है इस ग्रुप का, और ये वेंटास के नाम से जो है अवेलेबल होता है। अच्छा, इसकी डोजेस की हम अगर बात करें तो ये बेसिकली हमारे पास 50 mg इसको दिया जाता है, कितने, एवरी 12 मंथ्स की बात। अच्छा, एवरी 12 मंथ्स पे आप पेशेंट को जो है वो 50 mg देते हो। ये डोज फिर इसी तरह चलता है 12 मंथ्स के बाद। इस ग्रुप की हम तीसरी मेडिसिन की बात करें तो तीसरा मेडिसिन इस ग्रुप का हमारे पास है लेट्राजोल। लेट्राजोल थर्ड मेडिसिन है, ये इस मार्केट में फेमारा के नाम से आपको मिलेगा, फेमारा। अच्छा, ये जो इसकी डोज है ये बेसिकली हम देते हैं पर ओरल। अच्छा, ये हम 2.5 mg देते हैं पर डे दिया जाता है। इस ग्रुप का फोर्थ मेडिसिन हम देखें तो फोर्थ मेडिसिन हमारे पास इस ग्रुप का है ल्यूप्रोलाइड। ल्यूप्रोलाइड फोर्थ मेडिसिन है इस ग्रुप का, ये आपको मिलेगा ल्यूपोरान के नाम से, ल्यूपोरान के नाम से आपको। इसकी डोजेस बात करें तो हमारे पास इसकी डोजेस है 3.7 से लेकर 30 mg हम देते हैं पेशेंट को इंजेक्शन के तौर पर, इंजेक्टेबल देते हैं, और ये फिर हम एवरी 1 to 4 मंथ्स के लिए हम पेशेंट को देते हैं, 1 मंथ के लिए या 4 मंथ्स के लिए देते हैं। इस ग्रुप का अगर हमारे पास फिफ्थ मेडिसिन की बात करें तो फिफ्थ मेडिसिन हमारे पास है मीगेस्ट्रोल। मीगेस्ट्रोल जो है ये हमारे पास फिफ्थ मेडिसिन है, मीगेस के नाम से अवेलेबल होता है। अच्छा, इसमें स्पेशलाइज, ये बेसिकली हमारे पास स्पेशलाइज्ड मेडिसिन है। तो अगर हमारे पास एक पेशेंट है उसको ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट को ये बेसिकली हमारे पास दिया जाता है 160 mg पर डे पर ओरल। अच्छा, अगर पेशेंट हमारे पास एंडोमेट्रियल कैंसर है उसमें ये डोज फिर हमारे पास होती है 4 से लेकर 320 mg दिया जाता है पर डे पर ओरल।
अच्छा, ये मेडिसिन जो है हमारे पास इन कैंसर्स के साथ साथ एपेटाइट स्टिमुलेंट भी होता है, एपेटाइट स्टिमुलेंट भी होता है। अच्छा, इसकी जो अगर स्टिमुलेशन, एपेटाइट स्टिमुलेशन के लिए आप पेशेंट को देते हो तो फिर ये डोज हमारे पास 400 से लेकर 800 mg पर डे पेशेंट को देते हो आप। सस्पेंशन के तौर पर देते हो पेशेंट। इस ग्रुप की अगर हमारे पास 6 मेडिसिन है, 6 नंबर की जो मेडिसिन है वो हमारे पास यहाँ है। अच्छा, मीटोटेन। मीटोटेन जो है ये बेसिकली हम लाइसोड्रेन के नाम से आपको मिलेगा। अच्छा, लाइसोड्रेन के नाम से आपको मिलेगा। इसकी जो हमारे पास डोज है वो है 2.6 mg दिया जाता है पर ओरल, लेकिन ये हमारे पास 2.6 mg जो है ये पर डे होता है। अच्छा, फिर इसको डिवाइडेड डोजेस में जो है वो तकसीम किया जाता है, क्योंकि ये हमारे पास TDS या QID जो है ये भी यूज़ होती है 3 टाइम अ डे या 4 टाइम अ डे, लेकिन आपके पास जो टोटल डोज होगा वो 2.6 mg होगा पर डे। अच्छा, इस ग्रुप में हमारे पास जो 7th मेडिसिन है वो 7th मेडिसिन हमारे पास है नेलोटामाइड। नेलोटामाइड हमारे पास 7th मेडिसिन है। अच्छा, ये हमारे पास जो है नेलाड्रॉन के नाम से अवेलेबल है। अच्छा, ये डोजेस बेसिकली हम नेलाड्रॉन जो है ये 300 mg दिया जाता है पर डे पर ओरल। कितने दिन के लिए? 30 डेज के लिए इसी तरह दिया जाता है पर ओरल। फिर ये हमारे पास ये जो डोज है ये हाफ हो जाती है 30 डेज के बाद, हाफ 150 mg पर डे दिया जाता है ये कंटिन्यूसली। मतलब ये है 3-4 जितने मंथ्स के लिए ये चलता है, फिर कंटिन्यूसली 150 mg पर डे के हिसाब से चलता है। इस ग्रुप में जो सबसे टॉप और मशहूर मेडिसिन है, ये MCQs में भी एक आप लोगों ने देखा होगा उसमें आया था, ये हमारे पास है टोमोक्सिफिन। टोमोक्सिफिन जो है ये स्पेशलाइज्ड ड्रग है जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के लिए यूज़ होता है। ये मार्केट में आपको जो है ये नोलवाडेक्स के नाम से आपको मिलेगा। अच्छा, इसकी जो डोजेस है वो बिल्कुल सिंपल डोज है, इसी वजह से ज़्यादा यूज़ होता है। ये हमारे पास 20 से लेकर 40 mg जो है पर डे पर ओरल यूज़ होता है। पर ओरल है इसी वजह से सिंपल डोज है, डिवाइडेड डोजेस नहीं है इसकी, इसी वजह से ज़्यादा यूज़ होता है। 9 नंबर पे इस ग्रुप का जो हमारे पास मेडिसिन है वो है टोरिमेफिन। टोरिमेफिन जो है ये आपको मार्केट में मिलेगा फेरेस्टोन के नाम से। फेरेस्टोन जो है ये बेसिकली हम देते हैं 60 mg पर डे देते हैं पर ओरल। इस ग्रुप का जो लास्ट मेडिसिन है हमारे पास वो है 10th नंबर पे ट्राइप्टोरिलीन। ट्राइप्टोरिलीन जो है ये मार्केट में ट्रेलस्टार के नाम से। अच्छा, और इसकी जो डोज है वो हमारे पास है, अच्छा ये पहले दिया जाता है हमारे पास 3.7 mg IM देते हैं 1 मंथ के लिए। पहले जो डोज है फर्स्ट मंथ के लिए वो 3.7 mg है IM। फिर ये डोज हमारे पास 11. अच्छा, ये अगर आप 3 पेशेंट को हमारे पास जो है वो 3 मंथ्स के लिए देते हो तो आपका डोज जो है वो क्या होता है, वो कम होता है। लेकिन अगर आप 11.7 mg IM पेशेंट को लगाते हो तो फिर ये डोज हमारे पास सिर्फ 1 मंथ के लिए चलती है। ये हमारे पास 10 मेडिकेशन थी इस ग्रुप की, जिसकी ट्रेड नेम्स और डोजेस हमारे पास ये मौजूद है। अच्छा, इस ग्रुप का जो हमारे पास टॉप का मेडिकेशन है, मेडिसिन है, वो हम थोड़ा सा यह एक्सप्लेन करते हैं, इससे थोड़ा सा वाज़ेह हो जाएगा आपको। अच्छा, ये हमारे पास जो 8 नंबर पे मेडिसिन है टेमोक्सिफिन, ये सबसे ज़्यादा इस ग्रुप का यूज़ होने वाला मेडिसिन है। अगर इसकी हम ये बेसिकली हम ओरल लेते हैं और इसको
पीक पे पहुंचने के लिए कितना टाइम चाहिए? इसको चाहिए 4 to 7 आवर्स। इसको पीक पे पहुंचने के लिए ये टाइम रिक्वायर्ड होता है। अच्छा, ये बेसिकली हमारे पास मेटाबोलाइज होता है लीवर से, लेकिन ये हमारे पास जो एक्सक्रीशन है इसकी वो होती है बेसिकली फीसिस में। अच्छा, फीसिस में एक्सक्रीट होती है, इसी वजह से जो किडनी के पेशेंट है वो आसानी से इस मेडिकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन टेमोक्सिफिन की देखें तो हमारे पास जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है ये बेसिकली एस्ट्रोजन जो होती है उसके साथ बाइंड होती है। मतलब ये हमारे पास एस्ट्रोजन है, ये मेडिसिन आके इसके साथ बाइंड हो जाती है। जब ये बाइंड हो जाती है तो ये क्या करता है, इसके ज़रिए जो प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन जो सेल को मिलता है वो स्टॉप हो जाता है। जब प्रोटीन सेल को नहीं मिलेगा वो फर्दर डिवीजन या ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एस्ट्रोजन बैंड, या इसको हम कहते हैं जो दूसरा नाम इसको दिया जाता है, इसको दिया जाता है एंटी एस्ट्रोजेनिक एजेंट भी, इसको दूसरा नाम दिया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर होती है उसमें स्पेशलाइज्ड ड्रग है। स्पेशलिटी इस मेडिसिन की क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो टिश्यूज़ हैं उसके साथ, क्योंकि वहाँ पे एस्ट्रोजन जो है उसका रिलीज होता है, इसी वजह से ये वहाँ पे इस टिश्यूज़ के साथ अटैच हो गए, बाइंड हो गए, ये बेसिकली प्रोटीन की जो फॉर्मेशन है सेल की तरफ वो रोक देता है। तो ख़ासकर हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये यूज़ होती है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स है वो थोड़ा सा क्या है, वो चेंज है। चेंज इसीलिए है क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है, एस्ट्रोजन को ब्लॉक करता है। अब एस्ट्रोजन को ब्लॉक करेगा तो इसका पूरा इफेक्ट जो है बॉडी के ऊपर पड़ेगा, खासकर फीमेल्स में जो है बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसमें क्या क्या हो सकता है, हॉट रेशेस हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर जो है वो रेशेस आ सकते हैं। इसमें हमारे पास जो विजाइना है उस पर स्पॉट्स आना शुरू हो जाती है, स्पॉटिंग होती है। साथ में विजाइना जो है उसको क्या करता है, उसको ड्राइनेस है वो भी ज़्यादा कर देता है। अच्छा, साथ में जो हमारे पास मूड है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, मूडनेस क्रिएट करता है, और उसके साथ साथ जो है क्या, डिप्रेशन भी काज करता है। अच्छा, हेपेटिक डिसफंक्शन काज करता है लोगों में, मतलब यह लीवर को ज़्यादा जो है वो क्या करता है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करता है, उसको डिसफंक्शन की तरफ लेके जाता है। अच्छा, हमारे पास जो जीआई टॉक्सिसिटी है वो कॉज करता है। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास है क्या, ये बेसिकली हाइपर कैल्शियमिया काज करता है। मतलब यह कैल्शियम की लेवल जो है उसको ज़्यादा कर देता है। किस तरह, क्योंकि हमारे पास एस्ट्रोजन के साथ तो ये बाइंड हो गया, तो बॉडी क्या करता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो कैल्शियम का ब्लड में करता है। तो ब्लड में जब लेवल बढ़ेगा तो ये पेशेंट जो है हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया की तरफ जो है जा सकता है। तो ये भी एडवर्स इफेक्ट्स है हमारे पास हार्मोन्स और हार्मोन्स मॉड्यूलेटर का। अच्छा, अगर हम कंट्रा इंडिकेशन की बात करें कि हमारे पास कौन कौन से पेशेंट को ये नहीं दे सकते, तो उसमें सबसे पहले वो ख़वातीन जो हमारे पास प्रेग्नेंट होती हैं उनको नहीं देते, जो लैक्टेटिंग मदर्स होते हैं। अच्छा, इसमें ये दोनों फैक्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बेसिकली हमारे पास हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट करता है, हार्मोन्स जो है उसको टारगेट करता है। इसी वजह से इन दोनों पेशेंट जो है ये हमारे पास ख़ास रिस्क पे होते हैं। जो पेशेंट हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी होती है हमारे पास हार्मोन्स और हार्मोन्स मॉड्यूलेटर से, उनको नहीं दे सकते आप। अच्छा, जो पेशेंट हमारे पास पहले से हाइपर कैल्सीमिया का शिकार है तो उसको आप नहीं देंगे, क्योंकि ये फर्दर जो है कैल्शियम की लेवल को बढ़ाता है। जिन पेशेंट में हमारे पास बोन मैरो सप्रेस होती है उन पेशेंट को आप ये नहीं देते। साथ साथ में हमारे पास जो रीनल और हेपेटिक डिसफंक्शन के पेशेंट हैं, अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि हमारे पास जो रीनल पेशेंट है वो इतना अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन हेपेटिक टॉक्सिसिटी काज करता है, एडवर्स इफेक्ट है। तो जिन पेशेंट की हमारे पास लीवर कंप्रोमाइज़ हो पहले से, उसको आप नहीं देंगे, क्योंकि ये फर्दर जो है टॉक्सिसिटी काज करता है। रीनल का पेशेंट पहले से हमारे पास है तो आपको पता है कि भाई
ख़ासकर हमारे पास जो टेमोक्सिफिन है उसकी एक्सक्रीशन तो फीसिस के ज़रिए नहीं होती, लेकिन बाकी जो ग्रुप हैं उसकी एक्सक्रीशन हमारे पास किस तरह यूरिन के ज़रिए होती है। तो हमने रीनल को जहन में याद रखना है पेशेंट के लिए।